शंकर सम होय। गुरु के बिना उद्धार किसी का नहीं हो सकता कि जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा गोविंद कृपा कैसे पाए। जिस पर ना हो गोविंद कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। पर ना हो जिस पर ना हो गोविंद कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। जिस पर ना हो गोविंद कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। गुरुदेव नजर जब तक न करें देव नजर जब तक ना करें, गोविंद नजर कैसे आए। गुरु देव नजर जब तक ना करें, गोविंद नजर कैसे आए। हरि बोल। गुरुदेव शरण में जा करके गोविंद भजन करना सीखो। गुरुदेव शरण में जा करके गोविंद भजन करना सीखो। और भगवान से पहले हे गुरुवर, भगवान से पहले हे गुरुवर, भगवान स्वयं ही बतलाए। भगवान स्वयं ही बतलाए। गुरु देव नजर जब तक ना करे, गोविंद नजर कैसे आए। जय हो। गोविंद अगर रूठे तुमसे, परवाह न करना ए प्यारे। गोविंद अगर रूठे तुझे, गोविंद अगर रूठे तुमसे, परवाह न करना ए प्यारे। और पर ध्यान रहे इतना तुझको,
इतना तुझको गुरुदेव नजर ना हट जाए पर ध्यान रहे, इतना तुझको गुरुदेव नजर ना हट जाए। जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। हाय गोविंद कृपा कैसे पाए, गोविंद कृपा कैसे पाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक बात ध्यान रखियो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। दियो बता। गुरु भी वो श्रेष्ठ है जो गोविंद तक पहुंचा गया। गंभीर बात कह रहा हूं, गुरु वही पूजा के योग्य है जो गोविंद की पूजा कराएगा। वह गुरु पूजा के योग्य नहीं है जो गोविंद को साइड में रख करके खुद ही पूजा के योग्य बैठ जाएगा। भारतीय परंपरा में दो गुरु चेला ऐसे हुए हैं जो गुरु के पेट से पैदा हुए। गंभीर बात कह रहा हूं, भारतीय परंपरा में दो चेला ऐसे पैदा हुए जो गुरु के पेट से पैदा हुए। अब आप सोचने लगे होंगे कौन से चेला ऐसे हैं साहब। एक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जब राक्षसों को जिंदा करने लगे बार बार, तो नंदी भृंगी को भेजा भोले बाबा ने, कहा उसको पकड़ के लाओ। बार बार राक्षसों को जिंदा कर देता है, क्योंकि शंकर के अलावा मृत्युंजय विद्या किसी को आती थी तो शुक्राचार्य को आती थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नंदी और भृंगी को भेज दिया, जाओ शुक्राचार्य को पकड़ के लाओ। और शुक्राचार्य को पकड़ के लाया गया तो बाबा शंकर ने कहा रख लिया, पेट में रख लिया। गुरु के पेट में कौन पहुंच गया? चेला पहुंच गया। अंदर से प्रार्थना करता है, गुरुदेव मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि सामान्य बच्चे अपनी मां के गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन मैं पहले नंबर का चेला ऐसा हूं जो अपने गुरु की गर्भ से पैदा हुआ। जब निवेदन किया, बाबा तो बाबा है, भोले भी है, भाले भी है, बाबा ने उसको फिर पैदा किया है शुक्र रास्ते से, इसलिए शुक्राचार्य कहलाए। और दूसरा चेला भी आपको पता होगा, मैं चेलाओं की क्वालिटी बता रहा हूं अर्जुन के रूप में। दूसरा चेला है बृहस्पति का बेटा कच्छ। सुनिए साहब, बृहस्पति का बेटा कच्छ सजीवनी विद्या पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में रहा करता था। राक्षसों को यह पता पड़ गया कि हमारे गुरुदेव के पास में बृहस्पति का लड़का पढ़ रहा है, तो ये विद्या मृत्यु संजीवनी सीख जाएगा तो देवताओं को हम मार नहीं पाएंगे। क्या किया जानते हो आप? उस कच्छ का वध कर दिया और वध करके आग लगा के जलाया और उसकी भस्म बना करके पानी में मिला करके शुक्राचार्य भगवान को पिला दी। चेला कहां पहुंच गया? शुक्राचार्य के पेट में। शाम को गौएं लौट आई, लेकिन कच्छ ना आया। और कच्छ जब शाम को नहीं आया तो शुक्राचार्य ने शिष्यों से कहा, कच्छ क्यों नहीं आया, उसका पता लगाओ। कच्छ कैसे आया? कच्छ तो गुरु के पेट में चला गया। साहब, जिस दिन तुम गुरु के पेट से पैदा होना सीख लोगे, उस दिन तुम महान ज्ञानी बन जाओगे। कच्छ पेट में है गुरु के में। देवयानी कच्छ को प्रेम करती थी। देवयानी विकल हो गई। कहा, पिताजी कच्छ का पता लगाओ।
और कच्छ का नाम कच्छ क्यों था जानते हो आप? ये कच्छ कहते हैं घुंघराले जब बाल हो जाते हैं कुंचित केसा, ठीक है ना? कच्छ बड़ा सुंदर था। जब गुरुदेव ने आवाज लगाई योग विद्या के द्वारा कि पुत्र कहां हो तुम, तो कच्छ ने अंदर से आवाज दी, गुरुजी मैं तो आपके पेट में बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आपने बता दिया, बीच बीच में बताते रही हो, जो कोई राय तो ना आए कि फैल जाएगा तो कोई टेंशन ना आए, साफ सुनते रहना ठीक तरह से। कच्छ ने पेट में से आवाज दी, शुक्राचार्य दंग रह गए, कहा पुत्र तुमको पेट में किसने पहुंचाया? कहा गुरुदेव गुरु भाइयों ने, आपके शिष्यों ने मुझे मार करके जला करके और आपके पेट में पहुंचा दिया। तो कहा पुत्र बाहर निकल आओ। क्या गुरुदेव बाहर तो निकल आऊंगा लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पेट का ऑपरेशन करके पहला बच्चा कोई पैदा हुआ होगा तो ये कच्छ ही पैदा हुआ होगा। जैसे ही मृत्यु संजीवनी महामंत्र जपा, कच्छ ने शुक्राचार्य का पेट फाड़ कर दिया, बाहर निकल आया और पुनः संजीवनी मंत्र से गुरुदेव को जिंदा कर दिया। दो क्वालिटी आपने सुनी, और गीत की लाइन कि जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। जब तक गुरुदेव कृपा न करें तब तक गोविंद कृपा कर ही नहीं सकते। और गुरुदेव नजर जब तक न करें, गुरुदेव नजर जब तक न करें, गोविंद नजर कैसे आए।